भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल कर लिया। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी को हरा दिया। मैच में शुरुआत में पिछड़ने के बाद भारत ने जोरदार वापसी की और जर्मनी के खिलाफ मैच को 5-4 से जीत लिया। इससे पहले आखिरी बार हॉकी में टीम इंडिया ने 1980 में ओलंपिक मेडल जीता था। ये लाइन आप बीते 8 दिनों से लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? आखिर कैसे आखिरी क्वार्टर के पीछे चल रही टीम इंडिया ने वापसी की? इसकी कहानी सदियों तक सुनाई और बताई जाएगी, लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के द्रोण और अर्जुन से मुलाकात कराएंगे। हम बात कर रहे हैं विवेक सागर और अशोक ध्यानचंद की। विवेक की कामयाबी के पीछे उनके गुरु की कड़ी मेहनत है। विवेक सागर ने जी मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे ड्रेसिंग रूम की रणनीति ने मैदान पर काम किया और भारत को जीत दिलाई। विवेक सागर, वो नाम जिसने देश ही नहीं प्रदेश ही नहीं सबका गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है। और ये सागर जो है अपने अंदर परिश्रम, जज्बा, जोश सब कुछ समेटे हुए। सागर में सब कुछ होता है विवेक, और आपने कर दिखाया। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज? इतने लोग आ रहे हैं, पहले सिर्फ अकेले प्रैक्टिस किया करते थे, संघर्ष किया करते थे। सर, अपने आप को लकीली मान रहा हूँ कि मैंने ब्राउन्स मेडल जीता है। लाइक अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है और मुझे इतना सम्मान, यहाँ पे इतने लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं आई फील बहुत हैप्पी। और मैं स्पोर्ट्स प्लेयर को यही बोलूँगा, स्पोर्ट्स प्लेयर को, कि आप बस अपने आप को जो भी आपका मेम है उसको पाने की कोशिश करिए और मेहनत करिए। आपको बहुत कुछ मिलेगा, बस आप उसके लिए आगे बढ़ते जाइए। बिल्कुल विवेक, टीम में जब आप आते हैं तो टीम में मनप्रीत हैं, श्रीजेश हैं, और श्रीजेश जो 21 सालों से मेहनत कर रहे हैं इस मेडल के लिए, पाने के लिए। जब उन लोगों के साथ आप अपने ड्रेसिंग रूम को शेयर करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? यस सर, उनका 3rd ओलंपिक था दोनों का, तीनों का जो भी। और उन्होंने हम लोग 10 डेब्यू थे, तो उन्होंने यही बोला था कि एक मेंटालिटी होती है, वो मेंटालिटी से नहीं रहना है कि हम ओलंपिक का मैच खेल लिया और ओलंपियन हो गए। वो मेंटालिटी को चेंज करना है। तो वही चीज़ हम लोग का था कि हम लोग चेंज करेंगे वो, क्योंकि जो हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर थे ओलंपियन लास्ट, तो उनकी बदौलत हम लोगों ने वो अपने माइंडसेट को चेंज किया। और उनके साथ ड्रेसिंग रूम में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, क्योंकि एक वो सीनियर प्लेयर होने के नाते उन्हें पता है कि जूनियर प्लेयर को कैसे ट्रीट करना है, कैसे बराबरी में रखना है। तो दे आर ए रियली गुड पर्सन। बिल्कुल, मुझे वो मैच भी याद है जब आप लगातार मेहनत कर रहे थे, हार्दिक आ रहे थे, आप मिडफील्ड से बॉल को ले जा रहे थे। तो वो पल क्या था? आपने जैसे शेयर भी किया कि मनप्रीत ने आपको प्रेरित किया जब आप पीछे चल रहे थे, क्या हुआ था उस दौरान? बिल्कुल सर, जर्मनी के खिलाफ जो हम लोग 3-1 की लीड डाउन चल रहे थे, उस टाइम सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होने वाला था। उस टाइम यही बोला मनप्रीत भाई ने कि जो कुछ है आज हमारे हाथ में है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो या तो हमारे ऊपर डिपेंड है, 41 ईयर का इतिहास जो है उसको हम कंटिन्यू रहने दें वैसे ही, या चेंज करें। तो ये चीज़ें हमें पंप अप करी और एक अलग ही कॉन्फिडेंट अंदर से भरा। तो वो और जैसे ही क्वार्टर शुरू हुआ तो हम लोग 4 गोल्स की लीड ले गए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। विवेक के बारे में कुछ चीजें कम जानते हैं लोग, लेकिन 17 साल की उम्र में सेकंड यंगेस्ट रहे आप डेब्यू करने के बाद। उसके बाद एशियन गेम्स हो, लगातार आपने मेडल जीते, सिल्वर भी जीता, लेकिन ओलंपिक का जो मेडल जीता है आपने, उसमें कितना संघर्ष रहा है पूरी टीम की? अगर मैं बात करूं, कोचेस की बात करूं, जीतने के बाद क्या कुछ कह रहे थे सभी लोग? यही सर, ये नॉट ओनली द 18 प्लेयर, इसमें पूरा देश और जो भी 33 हम लोग का ग्रुप था उनका पूरा सपोर्ट था। उन्हीं की बदौलत हम लोग आज इस टीम में गए और खेले। और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग 18 सेलेक्ट हुए थे, लेकिन उनके पीछे भी 33 जो हम लोग का कोर ग्रुप होता है उन लोगों को काफ़ी सपोर्ट था, जिस वजह से हम लोग आज यहाँ पे। बिल्कुल विवेक, 21 साल में ये सब कुछ आपने हासिल किया है। बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं और कुछ ना कुछ उनके मन में भी चलता रहता है। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जब आप हॉकी खेलते हैं, एज ए मिडफील्डर, एज ए स्ट्राइकर, एज ए डिफेंडर? क्या कुछ विशेष चीजें हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहले काम होना, क्योंकि एक प्रेशर मैच हो चाहे कहीं पे भी आप काम रहेंगे तो एज ए मिडफील्डर स्पाइन होती है टीम की, सो आपको काम रहना पड़ेगा। और जैसे भी आपको कोचेज या जो भी सीनियर आपको समझाते हैं, बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिए और उस पर एबिलिटी अपने आप से डिसीजन लेने की कोशिश करिए। मैं 2 सवाल और आपसे करना चाहूंगा। एक तो ये कि मध्य प्रदेश का आपने नाम रोशन किया, आपको बहुत कुछ मिला, मेडल आपने देश के लिए जीता है, लेकिन प्रदेश सरकार ने बहुत आपकी मदद की। जो परिश्रम रहा
अब आगे खिलाड़ी जो हैं, जो एकेडमी में जाना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? यही कि अभी मध्य प्रदेश सरकार स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ कर रही है। सो आई होप कि जितने भी यंग प्लेयर हैं, आपको अगर सफलता नहीं मिलती है तो आप निराश ना हों, आगे बढ़ें, क्योंकि आपको सक्सेस से ज़्यादा आपको असफलता ज़्यादा मिलेगी, आपको निराशा ज़्यादा मिलेगी। लेकिन उससे ओवरकम कैसे करना है, उससे कैसे आपको निकलना है, वो इम्पोर्टेंट है। उस टाइम आप मेहनत करेंगे, वो काम आपको आएगा। ये नहीं कि आप असफल हो गए, नेशनल नहीं खेले, नेशनल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप बोले कि इसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो वो चीज़ नेवर माइंड ना करके अपने आप पे फोकस करें और अपनी मेहनत करें। बिल्कुल, आपके मम्मी पापा भी बहुत मेहनती रहे। आपने जैसा बताया, उन्होंने लगातार हर पथ पर आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आपने बहुत सपने देखे थे, आज सारे सपने पूरे हो गए, क्या कहेंगे? या सर, इसमें मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा और मम्मी पापा के जैसा पापा का उस टाइम रोकना, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन बना कि मुझे उनको इम्प्रूव करके बताना है, और काफी खुश हूं मैं आज वो हो रहा है। बिल्कुल विवेक, मैं चाहूंगा कि आने वाले ओलंपिक्स में आप टीम का प्रतिनिधित्व भी करें, क्योंकि आप एक बार कप्तानी कर चुके हैं। वो गेम्स अलग थे, लेकिन हाँ, मैं चाहूंगा जो यंग हैं आप ऐसी ही उम्र में आगे बढ़ें और ओलंपिक्स खेलें और हमारे देश के लिए मेडल जीतें। बहुत 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 धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे विवेक, लगातार ऐसे ही परिश्रम करते रहेंगे, जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और भारत के लिए मेडल लाते रहेंगे। कैमरामैन अतुल जैन के साथ मृदुल शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद से जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश किस तरह से हॉकी और दूसरे खेलों में अपनी भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरह से खिलाड़ियों को टैलेंट के साथ अपने जोश जज्बे को काबू में रखना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी खेल में युवा रुचि ले रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश से कई ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम रोशन करेंगे। हॉकी में भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है। अब एक बार फिर उसी पथ पर हॉकी बढ़ रही है और इस हॉकी को आगे बढ़ाने में जिस शख्सियत का बहुत बड़ा हाथ है, हमारे साथ मौजूद हैं अशोक ध्यानचंद जी, जो न सिर्फ एक खिलाड़ी रहे बल्कि कोच के तौर पर भी एक ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जो नए पौधे हैं, खिलाड़ी हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उन्हें सीख दे रहे हैं। अशोक ध्यानचंद जी, आज बहुत ही अच्छा अवसर है क्योंकि विवेक ने आज देश का और प्रदेश का नाम रोशन किया है और आपकी भी उसमें बड़ी भूमिका रही है। जी बिल्कुल सही है, और उस भूमिका को जो विवेक सागर ने अपने मेहनत, अपनी लगन, अपने उस खिलाड़ियों के प्रति जो उसका प्यार मोहब्बत रही है, उसको लेकर इस ओलंपिक में वो खेला है। उसने वाकई में एक ऐसा खेल का प्रदर्शन किया जो मध्य प्रदेश एक गढ़ रहा है हॉकी के अंदर। भोपाल की हॉकी, नर्सरी की हॉकी नाम से अनगिनत नाम इसके अंदर रहे हैं। वो क्योंकि हम लोग बीच में एक अंतराल, बड़ा लंबा अंतराल आ गया, इसके अंदर हम कहीं मेडल्स नहीं जीत पा रहे थे, तो और ना जीतने की वजह से कहीं ना कहीं हॉकी नीचे की लाइन की तरफ, डिक्लाइनिंग लाइन की तरफ जा रही, नीचे की लाइन की तरफ जा रही थी। लेकिन इस टूर्नामेंट, ओलंपिक के इस खेल के अंदर पुनः इस हॉकी ने, आज की वर्तमान हॉकी के खिलाड़ियों ने अपने उस खेल का प्रदर्शन किया। भले ही इसमें अगर वो हार भी जाते तब भी इस देशवासियों को इतना वो खुशी उतनी ही रहती, क्योंकि वो खेल इस तरह खेला गया जिसमें हम ये कह सकते हैं हाँ भाई जो अच्छा है वो जीता। बिल्कुल, तो वो अच्छा है जो जीता, डेफिनेटली इसमें भारत जीता, और जीता भी ऐसा कि उसने एक मिसाल के तौर पर उस मैच को खेला है। और मेरे लिहाज से इस मैच को दुनिया भर के जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो उसको रखेंगे अपने उदयमान आने वाले खिलाड़ियों को दिखाने के लिए कि वर्ल्ड के अंदर हॉकी कैसे खेली जाती है, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण भारतीय हॉकी ने और जर्मन हॉकी ने दोनों ने डिस्प्ले किया। बिल्कुल, हॉकी का जब नाम आता है, आपके फादर का नाम आता है, जिन्हें हम प्यार से दद्दा कहते हैं, जो क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा उन्होंने एक अपना वर्चस्व दिखाया हॉकी के मैदान में भी और भारत का नाम रोशन किया। आप भी विनिंग टीम का हिस्सा रहे, विजय गोल किया, आज याद ताज़ा हो गई होंगी? जी, सही मायने में वो चीज़ें वही कहते हैं ना, जब कोई दोहराई करी हुई चीज़ सामने आ जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे परिवार का तो मैं ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह, जिनके 2 मेडल, जो जिनका पूरा जिंदगी ग्वालियर में भी गुजरी और स्कूल से और बच्चों को सिखाने में गुजरी, ध्यानचंद जी का भोपाल से बहुत अच्छा एक मेल जोड़ हो रहा है, खेलों से ताल्लुक रहा है। और मैं तो कहूँगा कि मुझे तो एक फख्र है, खुशी है कि मैं 10 साल स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट के अंदर हॉकी कोच की भूमिका मैंने अदा करी, जिसका से डेफिनेटली
हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को जाता है। और शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे सीएम साहब तो उन्होंने कभी मेरा नाम ही नहीं लिया अशोक, वो हमेशा अशोक भाई साहब कह के मुझे बुलाते रहे। तो मुझे एक ऐसी अपनत्व की भावना यहाँ मिली, वो चीज़ मिली जो वाकई में कहीं और कहीं नहीं मिली। और आज का ये फंक्शन भी ये एक प्रेरणा के स्रोत के ऊपर ही हम अगर देखें उस निगाह से कि ये मेडल्स मिलना, सम्मान मिलना, अगर इसको मोमेंट्री माने तो यहाँ तक सीमित हो जाएगा। इसको असीमित करना है। असीमित करने के लिए हमारे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आग भरनी है, आग भरने की जरूरत है। और ये जो आग ही काम करती है, कौन सी बात किस बच्चे के अंदर पॉइंट पकड़ के बैठ जाए, उसके बलबूते पर वो कारनामा कर जाए। और जो कारनामा है वो ओलंपिक के अंदर ही हम उसको कहते हैं कि हाँ, दुनिया के महाकुंभ के मेले में जिन खिलाड़ियों ने अपना खेल दिखाया वो इस लायक बने कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया। 41 साल बाद ये खुशी हमारे पास आई है। 2-3 महत्वपूर्ण चीजें मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि हॉकी लगातार आगे बढ़ रहा है और आपने जैसा कहा कि हॉकी में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है और वो हम महसूस कर रहे हैं अभी जैसा हमारी टीम खेल रही है। क्या आपको लगता है कि भारतीय हॉकी का एक नया इतिहास यहाँ से शुरू होगा? और खासकर मध्य प्रदेश की बात करूं तो कितना महत्वपूर्ण योगदान आने वाले समय में हम दे सकते हैं? आप योगदान तो हम कर ही रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे मेंस हो। लेकिन एक ऐसे पॉइंट खेल के अंदर, हर खेल के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जहां जिसको हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, या आप कहें कि अबव एवरेज पॉइंट कह सकते हैं, या अबव एवरेज के बाद सुपर एवरेज पॉइंट। वो जो पॉइंट्स हैं वो खिलाड़ी अपने अंदर लाने की कोशिश जिस दिन करता है, एवरेज गेम को छोड़कर अगला खेल, उस अगले खेल को छोड़कर और अगला खेल, क्योंकि इसका कहीं अंत नहीं है। चाहे वो लॉन्ग जंप हो, चाहे हाई जंप हो। आप देखेंगे हर बार ओलंपिक में हाई जंप के भी रिकॉर्ड टूटते हैं, लॉन्ग जंप के भी रिकॉर्ड टूटते हैं, जेवलिन के रिकॉर्ड टूटते हैं। हमारे जेवलिन के अंदर नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल लेकर आए, क्या कोई सोच सकता था कि भारत का एथलीट जो है गोल्ड मेडल एथलेटिक के अंदर लाएगा? लेकिन उसने रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, और तोड़ता कौन है? इंसान, मानव। वो कब तोड़ता है? जब उसके अंदर जज्बा हो, आग भरी हो, जो समझेगी, और ठंडे दिमाग से। पहली बार आपका दिमाग ठंडा, वो गुस्से वाला दिमाग नहीं है, उस ठंडे दिमाग से और खून के हाँ कि मुझे करना है। और डेफिनेटली ये चीजें आती हैं। मैं बिल्कुल आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप जिस तरीके से जोश, जज्बा और ठंडे दिमाग की बात कर रहे हैं, यही एक कोच की बड़ी भूमिका रहती है। और आपने लंबे समय से जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनको सिखाया है, बनाया है। मैं एक आखिरी सवाल और आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि कोच के तौर पर जब आप फील्ड पर रहते हैं तो आपके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी रहती है। आने वाले समय में आप खिलाड़ियों से क्या कहना चाहेंगे? जो युवा खिलाड़ी हैं, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, खासकर हॉकी से जुड़े हुए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, बड़े अच्छे कोचिंग सिस्टम के अंदर हर एकेडमी, और खासतौर से मध्य प्रदेश एकेडमी जितनी भी हैं सभी खेलों में वो काम कर रही हैं और अच्छे कोचेस में काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात एज ए कोच जो मैं करता था अपने बच्चों के साथ में, मैं प्लस पॉइंट को तो ये कहता था, इसके लिए तो आप आए हो, ये कर तो आप मेरे पास पहुंचे हो। उस प्लस पॉइंट को तो आपने और ऊंचाई देनी है, लेकिन जो माइनस पॉइंट है उनसे कैसे छुटकारा आप पाओगे? तो सबसे पहले उनके माइनस पॉइंट जो है वो दूर करने की मैं कोशिश करता था, और मैं उनके अंदर वही चीज खोजता था जिस जो वो गलतियां करते थे। तो वो गलतियां जिस बच्चे के अंदर निकालने की, कहते हैं ना, अगर हर एक का दिमाग ठीक हो जाए, एक्सेप्टिंग ब्रेन एक्सेप्ट कर ले और आप उसको मान लो और उसमें काम करो, तो आप तो अगर 15 साल के हैं तो आप तो MA BA की डिग्री 15 साल में भी ले सकते हो। लेकिन जो परिपक्वता, जो मैच्योरिटी आती है वो एक सर्टेन एज के बाद आती है। और कुछ बिरले होते हैं जो अगर इस बात को लेने की कोशिश करते हैं कि हम 20 साल के जो मेरा ब्रेन है उसको मैं 15 साल 16 साल के अंदर ले लूं। तो जिस खिलाड़ी के अंदर, जैसे अब विवेक सागर है, 15 साल के अंदर उसने समझ में आ गया कि मेरी मेहनत और जो मैं कर रहा हूँ उसका अप्रिसिएशन, जहाँ मेरी गलती हो रही है उसका कोच की एक निगाह, तिरछी निगाह, तो उसको दोबारा नहीं करना। बिल्कुल अपना असेसमेंट खेल का हर शाम को असेस करो अपने आप को, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या खराब किया, क्या अच्छा किया। जिस दिन ये बच्चा शुरू कर देगा अपने आप उसका क्या सुधरता चला जाएगा। शाम को सेल्फ असेसमेट कि आज मैंने दिन में क्या करा, कहाँ गलती करी, और दूसरे ने क्या अच्छी करी जो मुझे पकड़ना है, जो मुझे अपनाना है, मैंने क्या गलती करी जो मुझे छोड़ना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके उस टेक्निकल चीजें, जो हर खेल के अंदर टेक्निकल चीजें हैं, तो उनको बहुत जल्दी दूर हो जाती है। और जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इन चीज जो अच्छी चीज आपने
पकड़िए, उसको अप्लाई कैसे कब करना है, एट व्हाट स्टेज, एट व्हाट टाइम, हर चीज का एक वक्त है। मुझे स्कूप कब करना है, हिट कब मारनी है, ड्रैग कब मारना है, डॉज कब करना है, ये एक समझ है। और समझ जिसके अंदर आती है उसको हम ब्रिलियंट कहते हैं। अगर वो सही ढंग से करता चला जाए तो हम ब्रिलियंट प्लेयर उसको कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। और ये उम्दा खिलाड़ी जब बनते हैं, जब सीखते हैं, तो आपकी जो गुरुवाणी है और आपका जो सिखाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। मैं अशोक ध्यानचंद जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इस तरीके के प्लेयर्स को आगे बढ़ाया है और आप निरंतर ही ऐसे ही और प्लेयर्स भारत को दें, मध्य प्रदेश को दें। बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, अशोक ध्यानचंद जी ने कहा है कि आपको भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ना होगा और ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश में फिर खिलाड़ी होंगे और भी मेडल आएंगे। कैमरामैन अतुल जैन के साथ